बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्म के बाद चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़े मुबल्लिग इस्लाम हैं, जिनसे हमेशा मुल्हिदीन, नाक़िदीन और मुसलमान भी मुश्किल से मुश्किल सवालात पूछते हैं, और वो न सिर्फ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका बल्कि इंजील मुबारक और वेद वगैरह के हवाला जात से मुदल्लल जवाबात देते नजर आते हैं। आज की वीडियो में भी एक गैर मुस्लिम लड़की ऐसा ही मुश्किल सवाल करती है। लड़की का सवाल क्या था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका जवाब किस तरह से दिया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत के हवाले से कोई एक लफ्ज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, एक लड़की सवाल करती है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि जितने भी अनबिया कराम हैं वो मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए हैं, दीगर ममालिक में भेजे गए हैं, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराते हुए अपनी नशिस्त से उठे और स्टेज पर पहुंचकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उस लड़की के सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है, सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पर लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरा हवाला देते हुए कहा कि सूरह अनबिया में अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में, कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर्स के बारे में नहीं। सारे पैगंबर्स का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, वरना कुरान मजीद एक बहुत बड़ी किताब बन जाती जिससे शायद बिल्डिंग्स भर जाती। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद एक टेलीग्राफिक मैसेज यानी एक शॉर्ट मैसेज के तौर पर इंसानियत को हिदायत दी है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजे हैं ताकि कोई ये ना कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से कुरान मजीद में उनका जिक्र नहीं है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अनबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहानों के लिए, सारे आलमीन के लिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए भेजे गए। कुरान मजीद से पहले जितने भी पैगाम और जितने भी पैगंबर भेजे गए वो महदूद लोगों तक थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक ये सारी कायनात के लिए नाजिल किए गए। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया। आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हों, यूके में हों, सऊदी अरब में हों या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दूसरे मज़ाहिब की किताबों में भी है कि आखिरी पैगंबर आने वाले, बाइबल में भी लिखा है, हिंदुओं की किताबों में भी है, पारसियों की किताबों में भी लिखा है, यहूदियों की किताबों में भी लिखा है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हों, किसी भी खानदान में पैदा हुए हों, आपको मानना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह पाक की आखिरी किताब
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब सुनकर लड़की मुतमईन तो हुई, लेकिन उसने एक और सवाल दाग दिया। कहने लगी कि इस्लामिज्म में रिबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म लेना तो है नहीं, तो फिर क़यामत के वक्त अल्लाह ताला सबको फिर से पैदा करेंगे? ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमेशा की तरह उन्हीं की किताब से हवाला देते हुए कहा कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू मजहब में है। जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है ये कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताबें अगर आप अपनी पढ़ेंगी जैसे कि वेद, उसमें लिखा है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा। ये आपके हिंदुओं ने कहा है, लेकिन आपकी हिंदुओं की किताबों में कहीं इसका जिक्र नहीं आता। वेद में कहा गया है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब है कि नेक्स्ट, वापस। पुनर मतलब नेक्स्ट जन्म या वापस जन्म, मतलब दोबारा से जिंदगी या वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं, इस्लाम भी इसको मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से अल्लाह जिंदगी देगा। इस्लाम में भी ये लिखा है कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म तो इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने जो हिंदू विद्वान कहते हैं जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, और ये 7 बार जन्म लेंगे, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं लिखा है। मैं चैलेंज करता हूँ। और हमेशा की तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन्हीं की किताब से हवाला देकर चैलेंज करते हुए कहा कि मुझे कहीं भी अपनी किताब से ऐसा कोई हवाला देकर दिखाओ। ये पंडितों की सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं बीमार, कुछ पैदा होते हैं सेहतमंद, कुछ अपाहज पैदा होते हैं, कुछ अमीर तो कुछ गरीब। तो भगवान खुदा अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये बच्चा कैसे अपाहज पैदा हो गया, बच्चा गरीब कैसे पैदा हुआ। वो तो अपनी सोच से सोचने लग गए कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, इसलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में कोई गलती की होगी, इसलिए अपाहज पैदा हुआ। पहले जन्म में गलती की इसलिए गरीब पैदा हुआ। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए ये अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपकी वेद में नहीं लिखा है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। तो बच्चे जब अपाहज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है, बच्चे वालिदैन के लिए इम्तिहान तो है। हो सकता है बच्चा हार्ट इफेक्ट होके पैदा होता है, उसको कोई दिल की बीमारी है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बच्चा जहन्नुम में जाएगा। लेकिन पेरेंट्स के लिए एक टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पर भरोसा करते हैं या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दुनियावी मिसाल बड़े ही अच्छे तरीके से देते हुए समझाई कि आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन तो आप BA पास कर लेते हैं, लेकिन जब आप MBBS का इम्तिहान देते हैं तो आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। लेकिन MBBS एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब मुश्किल टाइम पास करते हैं आपका अवार्ड भी बहुत बड़ा होता है। तो अगर बच्चे अपाहज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला हो सकता है कि उनको जन्नतुल फिरदौस देना चाहता है। तो ये अल्लाह टेस्ट कर रहा है, किसी को अमीर पैदा करके, किसी को गरीब पैदा करके। गरीब आदमी की निस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका तो इम्तिहान और कठिन और डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर आदमी के लिए अल्लाह ताला ने चैरिटी के हवाले से अहकाम दिए हैं। गरीब को चैरिटी नहीं देनी होती, ज़कात वगैरह गरीब को नहीं देनी होती, उसको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अमीर आदमी इसमें कोई कमी करता हो, ज़कात वक्त पर ना देता हो, चैरिटी ना करता हो, रियाकारी करता हो, इसमें अमीर आदमी को कम मार्क्स मिलेंगे। यही वजह है कि गरीब आदमी के चांसेस अमीर आदमी की निस्बत जन्नत में जाने के ज्यादा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहने लगे यही वो इम्तिहान है जिसके बारे में हिंदू विद्वान समझ नहीं सके। अपनी तरफ से मन घड़त सोच बना ली, लेकिन ऐसा आपकी किताब में कहीं भी नहीं लिखा है। पुनर्जन्म, आप एक बार इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएगी, फिर से उठाए जाएंगे आखिरत के दिन। उस दिन आपका हिसाब किताब होगा, फिर अल्लाह पाक आपका हिसाब लेंगे। जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती ना करो, आपने क्या किया? आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, आपने माना के नहीं माना, आपने नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, आपने चैरिटी दी के नहीं दी, आपने रोजा रखा के नहीं रखा।
तो ये अल्लाह ताला का हिसाब किताब है, जिसके बाद अल्लाह ताला आपको ग्रेट मार्क्स भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में कितने कामयाब हुए हैं, कामयाब हुए भी हैं या नहीं। कामयाब हुए तो जन्नत में जाएंगे और अगर नाकाम हुए तो जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह ने ये आपके ऊपर छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज बताने के बाद आप अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं या नहीं करते। तो दोस्तों ये वो खूबसूरत जवाबात थे हवाला जात के साथ जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को दिए। अल्लाह ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ी जहानत दी है, न सिर्फ कुरान मजीद अहादीस मुबारका बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और जितने भी मज़ाहिब हैं इस दुनिया में, तकरीबन तमाम किताबें उन्हें अज़बर हैं और जब भी उनसे कोई सवाल करता है तो भरे मजमे में उन्हीं की किताब से हवाला देकर बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।